हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम दो कंपनी के बारे में बात करेंगे। दो बेसिकली आईटी, दोनों ही आईटी कंपनियां हैं और उसमें अभी सेबी का रिसेंटली कुछ एक्शन हुआ है और एक्शन के बाद दोनों ही कंपनियों में लगातार लोअर सर्किट चल रहे हैं। ठीक है, तो मगर अब इसमें वीडियो बनाने का रीजन क्या है? वीडियो बनाने का रीजन देखो ये है कि दोनों कंपनियों के अगर हम स्कैन डॉट इन यानी फंडामेंटल और ट्रेडिंग यानी टेक्निकल, अगर हम दोनों पे इनको रिव्यू मारते हैं ना, जैसा कि जनरली हम करते हैं, ठीक है, तो दोनों ही इतने अच्छे नजर आते हैं कि अगर कोई इन न्यूज को साइड में रख दे या उसको उन न्यूज के बारे में ना पता हो, ठीक है, तो वो डेफिनेटली इसमें पोजीशन बना लेगा अपनी, बना लेगा। और बाद में जब वो लगातार, क्योंकि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई जो अच्छी कंपनियां हैं, डेट फ्री कंपनियां हैं, उनको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, वो मगर इसलिए आज जो चीज निकल कर आई है वो ये निकल कर आएगी भाई, फंडामेंटल, टेक्निकल और न्यूज। ठीक है, न्यूज इन द सेंस पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज, ठीक है, जो हमें जनरली दोनों ही स्क्रीन डॉट इन पर मिल जाते हैं, हमें उस सेक्शन को भी कंसिडर करना चाहिए, तभी हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। चलिए चलते हैं एक बार सीधा स्क्रीन डॉट इन पर। तो जो पहली कंपनी है ब्राइटकॉम कॉम ग्रुप लिमिटेड, आप देखो फंडामेंटल देखो इसका, ये आईटी कंपनी है, डेटा मार्केटिंग सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो काफी अच्छा लोग नजर आता है इनका। मार्केट कैपिटल देखो इसका 1940 करोड़ है, स्टॉक पी ओनली 1.37, इंडस्ट्री पी कितना है 36.6, तो इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग बहुत सस्ती कंपनी है। आरओसी जबरदस्त 13.9, आरओई 12.3, लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 1371, यानी ऑलमोस्ट मार्केट कैपिटल से आधे से भी ज्यादा। तो यानी एक साल में तो इतना पैसा कमाते हैं। ठीक है, करंट प्राइस कितना है 9.55, बुक वैल्यू कितनी है 34.7। ठीक है, तो बुक वैल्यू, अगर हम केवल बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू से अगर आज हम बाय करें तो ये हमारा पैसा 4.5 तक जाने का हो सकता है। ठीक है, प्लेजिंग 2.50, हाई प्राइस ऑल टाइम 123 है। आप देखो यहाँ से अगर हाई पे जाता है तो आपका पैसा कितना हो रहा है, 12 टाइम हो सकता है। ठीक है, हाई 50 वीक का जो हाई लो है 8.59 है और हाई 36.8 है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं फेस वैल्यू टू के डेट, और सबसे अच्छी बात कंपनी में कोई भी डेट नजर नहीं आता है। ठीक है, मगर और उसके बाद प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने क्या कहते हैं, जून के बाद यानी लगातार जून 2023 के बाद कोई भी रिजल्ट इन्होंने अपडेट ही नहीं किया। लास्ट 3 क्वार्टर का रिजल्ट इनको इन्होंने पोस्ट ही नहीं किया, तो इसलिए हमें जो फंडामेंटल है इनके बिगड़ते नजर नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आप बैलेंस शीट की बात करो तो बैलेंस शीट में आपको देखो 6597 का रिजर्व नजर आता है, 404 का कैपिटल नजर आता है। ठीक है, बोरिंग कोई है नहीं, 975 का फिक्स एसेट 137 का है, इन्वेस्टमेंट 567 का, तो ऑल ओवर ये भी अच्छा है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 7.254 से लेकर प्रमोटर के बाद 18.38 हो गई है। एफआई भी 10.53 है। जनरल पब्लिक के पास अच्छा खासा नजर आती है 17.92। ये बस थोड़ा सा माइनस नजर आता है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो कि हमें परेशान करे। ठीक है, पोजिशन बनाने के लिए। अब अगर आप टेक्निकल आप देखोगे तो टेक्निकल देखो, आप टेक्निकल देखो स्टॉक कहाँ था। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक गिर गया ऑलमोस्ट 92.69%, 92% ऑलरेडी गिरा हुआ स्टॉक है। ठीक है, अब ऐसे स्टॉक में हम क्या करते हैं, हम तो यही करेंगे ना, एक काम करते हैं भैया, इसमें पोजीशन बना लेते हैं और इसके जो बुक वैल्यू है, ठीक है, बुक वैल्यू तक भी नहीं जाएगा, अगर बुक वैल्यू के आधे भी जाएगा नहीं 17 तक भी जाएगा तो भी हमारा पैसा डबल तो हो ही जाएगा ना। उसके बाद देखेंगे अगर फंडामेंटल अच्छे होंगे तो रखेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज के बेस पर तो उसको ले लेंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो अनाउंसमेंट सेक्शन है इसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए जब भी हम कोई स्टॉक लें। तो यहाँ पे ये आया था, क्लैरिफिकेशन ऑन एनएसई नोटिस रिगार्डिंग पोटेंशियल सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग। तो एक तो ये नोटिस आया था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये 16 मई को आया था एनएसई की तरफ से, और एनएसई ने बोला था, एनएसई नोटिस इंडिकेट दैट द सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इज continued upon the company failure to declare the quarterly result for the second quarter and third quarter by June 11, 2024. We want to assure you the Broadcom committed to fully committed to meeting all regulatory requirement and deadline set by exchange। तो बेसिकली जो एनएसई ने बोला है साफ साफ कि भाई आपने 2 क्वार्टर के रिजल्ट नहीं पोस्ट किए हैं, जिसकी जो कॉम्प्लायंस है वो उसको फुलफिल नहीं किया है। इसके लिए आपका जो 11 जून है, 11 जून तक अगर फिल नहीं करते हो तो आपको ट्रेडिंग से हटा दिया जाएगा, फिर इसमें ट्रेडिंग नहीं होगी, यानी ये लिस्टेड कंपनी नहीं रहेगी अगर आप कॉम्प्लायंस वो नहीं करते हो। तो इसके बाद लगातार ये लोअर सर्किट मारने लगा। ठीक है, और हालांकि एक ही प्रॉब्लम नहीं है, उससे पहले भी मैंने इसमें नेट पे ढूंढा था। ठीक है, सेबी स्टॉप Broadcom Saturday ऑडिटर फ्रॉम एंगेजिंग द कंपनी बार सीएमडी एंड सीएफओ फ्रॉम बोर्ड पोजीशन, ये न्यूज कब की है? अगर हम देखेंगे तो ये
23 अगस्त 2023 की है। The market regulator ordered Brightcom Group to ensure that statutory auditor of the company, P. Murli and Company and PCN Association, including their past and present partner, are not engaged with VGL of in subsidy in any capacity of manner whatsoever until further order। काफी बड़ा है, आप देख सकते हो। मैं मेजर पॉइंट आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेजर पॉइंट इसमें यही था कि इन्होंने मतलब सेबी ने इनका कुछ ऑडिट वगैरह किया था। एक तो जो इनके सीएमडी से इनको सस्पेंड कर दिया बोर्ड पोजीशन ने, क्योंकि सेबी ने कुछ ऐसा माना कि इन्होंने कुछ मैनिपुलेशन किया है, ठीक है। और जो इनका जब इनको सेबी ने कुछ ऑडिट किया था तो उसमें जो ट्रांजेक्शन है था वो मिसमैच हो रहे थे। यानी इन्होंने जो फाइनेंशियल है वो अच्छे खासे दिखाए, बट एक्चुअली में वो जो अकाउंट में ट्रांजेक्शन उस तरह की हुई नहीं है। और अगर हुई तो जो सब्सिडी कंपनी है ना, मतलब आपस में ही वहीं से जो फंडिंग है उसको घुमाया गया है। तो इससे जिससे हम इसको साफ साफ जो इंडिकेशन है पंपिंग डंपिंग का है। ये लास्ट ईयर से था, मगर लास्ट ईयर के बाद भी इन्होंने कई बार जो इसके प्रमोटर है इन्होंने अपडेट दिया कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम बिल्कुल अब कहते हैं बोर्ड में काफी सारे चेंजेस है, कभी कोई रीजन करे कभी कोई रीजन करे। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में ही आएगा, ठीक है। रेजिग्नेशन यहाँ पे डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और भी मतलब कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन होते रहते हैं और बार बार ये बोलते जा रहे थे भाई हम अपनी चीजों को ठीक करें ठीक करें। और हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बार बार शेयर होल्डर को मैसेज मेल जाता था कि भाई हमें तरफ से कुछ। फाइनली जब एनएसए ने इस बार नोटिस अभी भी नोटिस दिया कि भाई अगर अब आपका बहुत हो गया, ठीक है, क्योंकि सेबी को कहीं ऐसा कुछ मिला नहीं कि जिससे कंपनी कुछ ठीक कर पा रही है। और आप ये देखो डीजल कंपनी है, डीजल कंपनी को इतना टाइम कैसे लग रहा है कि 2 क्वार्टर से उन्होंने पोस्ट नहीं गया है। अगर डीजल कंपनी में ऐसा होगा तो नॉर्मल कंपनी की तो हम बात ही करते हैं, क्योंकि डीजल कंपनी है यानी आईटी कंपनी के अंदर तो सारा कुछ वैसे ही डिटेल होता है। तो उनका तो जो भी ट्रैक्शन होती है यानी जो भी ऑर्डर आएगा जो भी पैसे आएंगे सारा कुछ उनका बुक में, अगर बुक में क्या कहता है रिकॉर्ड होता है। जब बुक में रिकॉर्ड होता है तो उसको दिखाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, ठीक है। फिर इन्होंने आप भी लगातार उसके बाद लोअर सर्किट में गया, लोअर सर्किट 16 को आया था। अगर आप 16 को प्राइस देखोगे 16 11.70 था, उसके बाद लगातार लोअर सर्किट मारा था। आज ये थोड़ा सा ऊपर गया। उसका ऊपर जाने का रीजन जो एक नजर आता है वो ये नजर आता है कि बोर्ड ने जो इनके प्रमोटर है उन्होंने क्वालिफिकेशन दिया। वो क्या था? We hope this letter finds you well. In response to the numerous email and message we have received, we would like to provide you with an update and several critical matters of interest to our shareholder. Firstly, regarding the declaration of our quarter result for the second quarter, third quarter, we are actively working to ensure that these results are finalized and released well within the deadline specified by the exchange, which is June 11, 2024. We are confident in our ability to meet the deadline and thereby avoid any suspension of trading as indicated the रिसेंट एनएससी एंड बीसी नोटिस। तो उन्होंने साफ साफ बोला है भाई क्या कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जो डेडलाइन एनएससी ने दी है हम उसके तब तक हम दोनों क्वार्टर के रिजल्ट पोस्ट कर देंगे जिससे जो हमारा सस्पेंशन वो बच जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये मार्केट को अच्छा लगा होगा और ये उसमें आ गया, ठीक है। बाकी मगर मुझे ही नजर आता है देखो कहीं ना कहीं, क्योंकि लास्ट जब रिजल्ट सभी ने पकड़ा था उसका उन्होंने रिजल्ट पोस्ट नहीं किया। और ये कहीं ना कहीं सभी ने पकड़ा भी है कि जो यहाँ पे जो फाइनेंशियल में प्रॉफिट पोस्ट हो रहा है ना उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जब रिजल्ट अच्छा आएगा तभी तो क्या कहते हैं अभी तो क्या कहते हैं ये ठीक होंगी ना, मतलब स्टॉक भागेगा ना। तो इसलिए मेरी क्या मतलब मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर जिसके पास किसी के पास ये स्टॉक है तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर या तो रिजल्ट का वेट ही कर सकते हैं, ठीक है, कि वेट कर लेते हैं उसके बाद अगर अच्छा रिजल्ट आया या फिर चीजें कंपनी ठीक आ गई तो हम अपने प्राइस पे निकल लेंगे जैसा भी रहेगा आगे। वो वीडियो उसके बाद बना लेंगे जब भी रिजल्ट आएगा। मगर अभी ना तो करंट फाइनेंशियल देखकर, ठीक है, और टेक्निकल देखकर ना तो किसी को एवरेजिंग करनी है अगर किसी के पास है, और अगर नहीं है तो प्लीज स्टे अवे रहना है तब तक इसमें कोई पॉइंट और चीज ना मिल जाए। और जब सेबी ने एक्शन करते लगातार बार बार वो पंपिंग डंपिंग का बोल रहे हैं, लगातार 2 साल से वो इसके कंपनी के पीछे लगे हैं, कुछ उनको भी वो भी कंफ्यूज हो गए हैं। उनको भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ऑडिट उनका कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। ऑडिट कभी तो कंप्लीट होगा ना जब सारी चीजें ठीक होंगी, ये सपोर्ट करेंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मैंने क्या तभी तो दिक्कत है ना। इसलिए प्लीज ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। बथेरी कंपनी पड़ी है एनएससी के अंदर बीएसए के अंदर और अच्छी कंपनी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो ना कहने का मतलब ये है कि फंडा जब हम कंपनी स्किन और फंडामेंटल और टेक्निकल देते हैं तो उस टाइम पे ऐसी चीजें हमें नजर आती हैं, बट साथ में हमें जो अनाउंसमेंट है उस सेक्शन में भी नजर डालनी चाहिए, ठीक है। और साथ में एक चीज और
ठीक है, ये तो हो गया था अनाउंसमेंट का सेक्शन, और ये होता है कौन कॉल सेक्शन, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट और नोट्स होते हैं। देखो इन्होंने कभी पोस्ट ही नहीं किया, पीपीटी डाल दिया, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं वहां से, और नोट्स में मतलब मेजर पॉइंट नजर आते हैं, जो भी इनकी वो रिकॉर्डिंग होती है, उससे ये पता लग जाता है कि जो मैनेजमेंट है वहां पे वो बता देता है कि उनका आगे व्यू कैसा है, वो कैसे अपने बिजनेस में ग्रोथ देख रहे हैं, और वो आगे किस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे, और क्या उनका नेक्स्ट का प्लान है। इससे हमें आसानी होती है बिजनेस को के फ्यूचर को समझने में, और अपनी पोजीशन एक लॉन्ग टर्म बनाने में, अगर हमें लॉन्ग टर्म बनानी है तो। ठीक है, तो ये तो इस कंपनी के बारे में रहा। अब एक दूसरी कंपनी है, वो भी आईटी कंपनी है, वेरियनम क्लाउड। ठीक है, इसके फाइनेंशियल देखो, ये एसएमई प्लेटफॉर्म की कंपनी है बेसिकली, मतलब इस पे जो मतलब मेन ऐसे के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड नहीं है, अभी एसएमई के पे है, जहाँ पे मतलब लॉट में ट्रेडिंग होती है। बट आप मार्केट कैपिटल देखो, ओनली 191.4 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक भी वन पॉइंट, इसका भी वन का है। प्रमोटर 36% है, इंडस्ट्री भी 36.6 है। करंट प्राइस 22.7 है। ठीक है, और हाई इसका 393 था। आप सोचो अगर कोई यहाँ से लेगा, और अगर वो यहाँ तक रखेगा तो कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसका देखो डिविडेंड भी कंपनी अच्छा का 18.7% का डिविडेंड देती है। इसमें अगर आप यहाँ पे इसका स्टैंड अलोन देखोगे ना, तो सारी चीज नजर आ जाएंगी। ठीक है, बुक वैल्यू 31.8। ठीक है, आरओसी देखो आप 150%, आरओई 100%। ठीक है, फेस वैल्यू 5, डेट बिल्कुल डेट जीरो। ठीक है, और ये कंपनी तो रियली पोस्ट करी है दिसंबर के बाद। दिसंबर में सिंगल रेट खराब आया था, जो 109 से सीधा 3 करोड़ पे, मतलब रेवेन्यू पूरा घट गया था, और 29 से घटकर प्रॉफिट माइनस में हो गया था। ठीक है, और मगर दिसंबर से पहले सब कुछ अच्छा चला था। अगर आप इसका व्यू कंसोलिडेट, जैसा कि हम देखते हैं कि हमें व्यू कंसोलिडेट देखना चाहिए, अगर आप इसको देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट है। सितंबर के बाद दिसंबर का देखो आप रिजल्ट, सेल अच्छी है, और क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट भी डबल हुआ, यहाँ से 50%, यहाँ से सीधा डबल हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब फाइनेंशियल इन्होंने ढंग से प्रोवाइड नहीं करा रखे हैं। अब बैलेंस शीट में देखो आप 217 करोड़ रिजर्व है, बोरिंग कुछ है नहीं। ठीक है, 42 करोड़ फिक्स एसेट एसडब्ल्यूआईपी 5, इन्वेस्टमेंट 6। अभी जो 91 करोड़ के अभी वो चल रही है मार्केट है, और उसके सामने लगना रहता है कि भाई 250 करोड़ के आसपास तो उनके पास नजर ही आता है शेयर उसमें। और प्रमोटर के पास किसी टाइम पे 63.22% था, अभी 36.38 है। मेजर होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास 63.151। ठीक है, तो हमें मतलब ऐसा लगता है कि भाई इसमें कोई दिक्कत कंपनी में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या था ना कि इसमें सभी ने कुछ इसमें भी पकड़ा था। डॉक्यूमेंट देखो ये रहा, एक सेकंड मैंने इसका भी निकाला था। हाँ, सेबी वेंस वेरियम क्लाउड इज promoter from security market till further notice. SEBI has provided Varium Cloud is promoter and managing director Harshvardhan Hanuman Sabale from the security market till further order from the misutilizing the IPO process, the manipulating the company financial statement by recording sales and purchase. Also the regular stand, मतलब इसके मेजर पॉइंट में चलते हैं। The order come there's a it has prima facie emerged that the money raised through the IPO and subsequent rise issue was not used for the intent purpose mentioned in the offer document. Instead, the promoter shifted part of IPO fund to the entity BM traders and the end user. Such a fund is not known. तो वैसे बेसिकली जो सभी का ये कहना है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जब आईपीओ लेकर आते हैं ना हम लोग, और आईपीओ या एफपीओ या फिर आईटी कुछ भी लेकर आते हैं, तो उसमें एक सेबी को डॉक्यूमेंट यूज करना पड़ता है कि भाई जो पैसा आएगा आप उसका करोगे क्या, वो पर्पज बताना पड़ता है। ठीक है, तो सेबी ने इनको
पकड़ा कि भी जो पैसा है ना, जो पर्पस बताया, उससे बिल्कुल अपोजिट, मतलब वो पैसा उस पर्पस में लगा ही नहीं, ठीक है? तो एक और उससे क्या कहते हैं मिस कैलकुलेशन उन्होंने दिखाई कि सारा का सारा वो चीज़ आपको इसको पूरा पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि सारी की सारी जो चीज़ है ना, जो सारी जो सारी की सारी मतलब चीज़ है ना, मतलब सभी की तरफ से कि भई एक तो आईपीओ इन्होंने लेकर आए, ठीक है? उसका जो पैसा जो आया था, ठीक है? उसे जो फंड आया, उसे जहाँ पे लगाना चाहिए था, जो इन्होंने सेबी को बताया, वहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है? और उसके बाद दोबारा ये कहते हैं और लेकर आए थे आईपीओ, उसमें जो पैसा आया, वो वहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है? और ठीक है, अभी जो इन्होंने मतलब आप पढ़ो नेट पे ढूँढोगे तो पता भी लग जाएगा आपको कि जो सेबी ने कुछ ऑडिट वगैरह भी किया था इनका, कि जो उनके फाइनेंशियल है वो भी मैच नहीं हो रहे थे, ठीक है? कि इन्होंने सारा का सारा जो चीज़ दिखाई कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमारा बिज़नेस यहाँ से, वो सब पेपर पे था, ठीक है? पेपर पे था और क्या कहते हैं, और कहीं मगर जब रियलिटी ग्राउंड पे वो था ही नहीं, जो कंपनी ने क्लेम किया था, ठीक है? तो मगर आप फाइनेंशियल देखो, फंडामेंटल देखो, टेक्निकल देखो, सारा कुछ अच्छा है, हम कैसे पकड़ें इस कंपनी को? नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो एटलीस्ट जब आईपीओ अब पकड़ने से अच्छा है ना कि जब आईपीओ आता है ना, तो एटलीस्ट जहां तक मुझे लगता है कि जो सेबी है, जो भी आईपीओ अप्रूव करने से पहले एटलीस्ट उनको पेपर वर्क के साथ साथ उनको ग्राउंड रियलिटी चेक करनी चाहिए, जिससे रिटेलर फंसने से बच जाए। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है? इस वाली कंपनी के चक्कर में, और जो बीसीजी कंपनी है उसके केस में हम क्या कर सकते हैं कि फाइनेंशियल सब अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छी चली है। जब स्टॉक काफ़ी ऊपर जा रहा भग गया, मतलब पूरा का पूरा प्रमोटर ने अपना खेल कर दिया, उसके बाद सेबी की निगाह में आया, ठीक है? क्योंकि फाइनेंशियल तो अच्छे पोस्ट कर रहे थे। तो ऐसा मार्केट में होता है, ठीक है? तो इस तरह के फाइनेंशियल और टेक्निकल सेटअप के बाद भी कंपनी में रिस्क बना रह सकता है, ठीक है? तो इसलिए जब हम अपनी पोजीशन बनाएँ तो उसके अनाउंसमेंट में जाके, उसके कॉन कॉल में जाके, दोनों को भी कंसिडर करना चाहिए। कोई भी ऐसी पोजीशन बनाने से पहले अब इन दोनों स्टॉक में क्या पर्पस था मेरे वीडियो का, पर्पस यही था कि अभी तक भी मतलब इन दोनों न्यूज़ के बाद भी लोअर साइड में कई सारे मेरे फ्रेंड्स के मैसेज, मतलब कई सारा जो मैंने लोगों से सुना था कि वो लोग अभी भी लोअर सर्किट पे इसको बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनको वो न्यूज़ के बारे में पता ही नहीं है। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आप जो लोअर सर्किट आपको पता है क्यों लोअर सर्किट लग रहा है? देखो, जब लोअर सर्किट के भी स्टॉक में लगता है, लोअर या अपर, दोनों के रीजन होते हैं, ठीक है? अगर लोअर लग रहा है तो उसके भी रीजन होंगे, अगर हाई अगर अपर लग रहा है तो दोनों के रीजन है। तो हमें दोनों के रीजन जानने के बाद ही उसमें कुछ भी एक्शन लेना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपको पता है? वो कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं पता, कंपनी अच्छी है, आईटी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे हैं। कहा आप एक बार उसके अनाउंसमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे आप देखो, स्क्रीन डॉट इन पर जाओ, अदरवाइज सिंपल सा आप गूगल पे सर्च मारो, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये लोअर साइड में क्यों जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे केस में प्लीज, मतलब किसी को जिसके पास है एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, नया ना फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, जिसके पास पहले से ले रखा है, पहले से फंडामेंटल मतलब लास्ट ईयर से लिया हो, ठीक है? उसके बाद वहां तक तो गया ही नहीं वो, तो ठीक है, अभी जो 11 जून तक का है, हाँ, और जो लोअर सर्किट में है उसको आप बेच नहीं सकते, क्योंकि जब तक या तो अपर सर्किट में ना आ जाए वो खुले, क्योंकि लोअर सर्किट में माल आप केवल खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते। ऐसी अपर सर्किट में आप क्या कहते हैं, माल खरीद नहीं सकते, माल बेच सकते हो, ठीक है? तो प्लीज स्टे अवे रहिए इस टाइप के स्टॉक से, और एक बार अपनी थोड़ी सी रिस्क भी कीजिए कि अगर किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है तो रिस्क का रीजन क्या है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है? मेरी किसी तरह की कोई बाइंग सेलिंग या इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट एक लर्निंग है कि जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक चीज फाइनेंशियल ऑफ फंडामेंटल और टेक्निकल चीजें अच्छी नजर होते हुए भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, जो जो आपको लगता है कि ऐसे स्टॉक खरीद रहे हैं या फिर इनकी पोजीशन है, उनका शेयर कीजिए तो अच्छा होगा उनका भी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।